डॉक्टर डे के अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जयंत शर्मा ने हमने डॉक्टर डी के बारे में जाना, उनके विचारों को जाना, उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि सभी लोग स्वस्थ रहें, हम उनकी सेवा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं मरीजों की सेवा कर पाऊं, मेरे लिए यही मेरी पूजा है। एक डॉक्टर हमेशा अपने मरीज को स्वस्थ कर देखना चाहता है और उसी क्रम में वह चिकित्सा के अंतिम प्रयास तक लगा रहता है। लाभ हानि जीवन, मरण यश अपयश, ये विधि हाथ कुछ चीज जो है वो ईश्वर के हाथ में होती है। हमारा तो सिर्फ चिकित्सा का प्रयास रहता है। हमारे हॉस्पिटल जीवन हॉस्पिटल और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में इनफर्टिलिटी IVF के द्वारा महिलाओं को जिनके बच्चे नहीं होते, इस तकनीक द्वारा संतान सुख प्राप्त कराया जाता है। नमस्कार, मदर हिंद में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं विष्णुपुरी बेला मार्ग जीवन हॉस्पिटल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां पर कि हमारे बीच MD डॉक्टर जयंत शर्मा जी आज मौजूद हैं। और ख़ास मौका है क्योंकि आज पूरे विश्व में डॉक्टर डे मनाया जा रहा है। मैं उसी से संबंधित आज एक चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सब डॉक्टर्स डे में। सर सबसे पहले जानना चाहूँगा सर कि डॉक्टर्स डे के अवसर पर क्या मैसेज देना चाहिए डॉक्टर्स को? ये हम लोग पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर जयंत शर्मा, जीवन हॉस्पिटल बेला मार्ग, विष्णुपुरी, अलीगढ़ से। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में, चूँकि ये हमारे डॉक्टर्स का एक सबसे बड़ा एक कह सकते हैं त्यौहार यही है और पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग तिथियों पे मनाया जाता है और हमारा हमेशा मोटो ये रहता है डॉक्टर्स का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का भी यही प्रार्थना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी कि सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग प्रसन्न रहें, सब लोग अच्छा करें। मेरी सबसे ये है कि कोई बीमारी ना पड़े और अगर किसी को बीमार पड़े तो उसकी मैं सेवा कर पाऊँ, यही मेरी भावना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। नमस्कार, मदर हिंद में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं रामघाट टू डिस्ट्रिक्ट कुमार नर्सिंग होम मल्टी हॉस्पिटल में, और जहां हमारे बीच शहर के जाने माने सर्जन डॉक्टर पी कुमार साहब मौजूद हैं। आज डॉक्टर डे के अवसर पर हम उनसे खास बातचीत करने जा रहे हैं क्योंकि ये जो डॉक्टर डे है ये पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और सारे मैसेजेस डॉक्टर्स के आज ही के दिन दिए जाते हैं। आज ही के दिन एक मरीज का और एक डॉक्टर का एक रिश्ता होता है, वो ऐसा रिश्ता होता है। वैसे तो सभी जानते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप है और बेशक वो भगवान का रूप ही होते हैं, लेकिन बस कभी कभी तालमेल की कमी होती है, लोग समझ नहीं पाते हैं, उनकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। और लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश, ये विधि की चीज़ों को लोग हाथ पे ले लेते हैं। आज डॉक्टर डे के अवसर पर हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच शहर के जाने माने सर्जन डॉक्टर पी कुमार साहब। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मदर। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ जितना कि आजकल देखा जा रहा है सर पूरी दुनिया में एक खर्च का विषय है, क्या डॉक्टर डे है, तो क्या मैसेज देना चाहिए अपने कलीग्स को? ये सच है कि आज डॉक्टर्स डे है 1 जुलाई, और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी 1 जुलाई डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। मैं डॉक्टर्स डे के बारे में ये बताना चाहूँगा कि समाज के अंदर डॉक्टरों का विशेष योगदान रहता है। जीवन मरण तो कभी भी हर एक के साथ आना है और जाना है, लेकिन डॉक्टरों की सेवाएं पैदा होने से लेके और अंतिम समय तक हर परिवार में हर व्यक्ति को कभी न कभी जरूरत पड़ती है। और उस चीज़ को यादगार स्वरूप बनाने के लिए हमारी भारत सरकार ने 1991 में इस दिन को 1 जुलाई को निश्चित किया कि ये डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाए। और इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि हमारे पश्चिम बंगाल में डॉक्टर विधि चंद राय हुए थे। उन्होंने डॉक्टर्स के साथ साथ वो पॉलिटिकल भी थे और पश्चिम बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर बने। उनके जन्मदिन और उनका मृत्यु दिवस यही 1 जुलाई पड़ता है। वो 80 साल जिंदा रहे और उन्होंने मेडिकल साइंस के लिए बहुत अच्छे काम किए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन संस्था का जन्म उन्हीं के समय में हुआ और उसकी वजह से डॉक्टरों ने काम किया। डॉक्टरों का सबसे बड़ा काम ये होता है कि किसी भी तरीके से मरीजों की सेवा करी जाए। मरीज तकलीफ में हो सकता है, मरीज रात को भी आ सकता है, दिन में भी आ सकता है, जब आप सोए हुए हैं तो आपको जगाने के लिए भी आ सकता है। और डॉक्टरों ने बहुत कुछ समझ करके इस समुदाय को चुना और इस प्रोफेशन के द्वारा उन्होंने मरीजों की सेवा की। मैं यहाँ के सब समाज के लिए और सब लोगों के लिए ये आह्वान करता हूँ कि आज का दिन डॉक्टरों के लिए समर्पित है, तो अगर 2 शब्द उनके लिए आप कहेंगे और उनकी सेवाओं की सराहना करेंगे
तो वो उनके लिए एक यादगार स्वरूप बन जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। सर मैं एक बार जानना चाहूँगा कि पिछले 5-6 दशक हो गए और आप इस पेशे से जुड़े हुए हैं, तो आपने इसके कई अप एंड डाउन्स भी देखे हैं और कई ऐसी चीज़ें भी देखी जो कि आप बड़े ओहदों पर रहे हैं, रोटरी क्लब, लाइन्स क्लब सभी की आप प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं सर। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप जो कभी कभी आ जाता है ये मरीजों का डॉक्टर्स के द्वारा, तो सर इसके क्या वजह मान रहे हैं? क्या मरीज़ समझ नहीं पाता या वो कुछ जो विधि चीज़ें उनको अपने हाथ में ले लेता है, जबकि एक डॉक्टर या एक ड्राइवर कभी नहीं चाहता एक ड्राइवर के मेरी गाड़ी के आगे नीचे से कोई मर जाए। एक डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा क्योंकि वो मेरा पेशा में उसमें कोई दाग आए। तो सर क्या लगा आपको? आपका सवाल बड़ा न्यायोचित है और बहुत अच्छा है। सवाल ये है कि हर व्यक्ति अपने डॉक्टर के पास बहुत सारी उम्मीदें लेके जाता है। उम्मीदों में ये है कि अगर मेरी मरीज को कोई भी तकलीफ है तो मैं ठीक होकर के ही आऊँगा, लेकिन ऐसा संभवतः हर मरीज के साथ होता नहीं। उसका कारण ये है कि बहुत से मरीज इस स्टेज पर डॉक्टरों के पास आते हैं जो एक लाइलाज की स्टेज होती है, जिसके अंदर ठीक होने पाने की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं और उम्मीद मरीज की ज़्यादा बढ़ जाती है कि किसी भी तरीके से मेरा पेशेंट ठीक होकर के आए। उस पोजीशन में डॉक्टर लोग पहले मरीज को सलाह देते हैं, बता देते हैं कि आपके मरीज की हालत ज़्यादा खराब है और इस खराब हालत के अंदर मैं केवल कोशिश कर सकता हूँ, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा ये ईश्वर के हाथ में मैं नहीं कह सकता हूँ। अगर वो रिजल्ट खराब मिलता है तो पेशेंट समझता है कि डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, जबकि हकीकत ये है कि उन्होंने डॉक्टर के पास आने में काफ़ी देर कर दी। या दूसरा कारण ये होता है कि उसकी तकलीफें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं जिसको ठीक होने की संभावना लगभग नगण्य है। जैसे किसी मरीज का अत्यधिक खून का खराब हो जाना, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी बन जाना या किसी को और कोई सीरियस कंडीशन बन जाना। जी सर। सर मैं एक और बात जानना चाहूँगा कि इतना खूबसूरत मल्टी हॉस्पिटल हमारे यहाँ रामधार रोड पे आपने एक दूसरा कुमार नर्सिंग होम के बाद एक मल्टी हॉस्पिटल जहाँ पे एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएँ हैं। सर यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग, काफ़ी बाहर जिलों के लोग भी आपके पास आते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कितने कई दशकों से आप यहाँ मरीजों को स्वस्थ कर रहे हैं। उनको जहाँ किसी भी क्रिटिकल पोजीशन में भी अगर वो आते हैं तो वो स्वस्थ होकर जाते हैं। सर इसके पीछे का राज क्या है सर? देखो, अस्पताल के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका साफ सुरक्षा का विशेष ध्यान होना चाहिए। अगर आपके हॉस्पिटल में साफ सफाई है तो निश्चित रूप से मरीज ठीक होकर जाएगा। दूसरा डिपेंड करता है चिकित्सकों के ऊपर कि वो कितने ज्ञानी हैं और किस तरीके से मरीजों का इलाज करते हैं। तीसरी बात डिपेंड करती है कि वहाँ का स्टाफ कितना समझदार है और वो मरीजों को किस तरीके से टैकल करता है। और चौथी चीज़ डिपेंड होती है कि आप पास कितनी सारी मशीनें हैं जिनका प्रयोग करके आप मरीजों की जांच कर सकते हैं और जांच करने के बाद इलाज कर सकते हैं। हाई टेक्नोलॉजी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब इन चारों चीज़ों का समूह एक जगह मिलता है तो उस अस्पताल का रिजल्ट हमेशा अच्छे ही होंगे। जैसा कि सर मैं यहाँ आया हूँ, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं 5 स्टार किसी कैटेगरी में बैठा हुआ हूँ। मुझे नहीं लगा कि मैं किसी हॉस्पिटल में आया हूँ। वो जो हॉस्पिटलिटी जो 5 स्टार होटल की होती है वही हॉस्पिटलिटी मुझे यहाँ भी मिली। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट आपने इसको दिया, इसके पीछे की क्योंकि आपका इसमें खास ध्यान रखा है। ये बात सच है कि इस हॉस्पिटल को बनाने में बहुत सोच समझ कर तैयारी की गई है और मरीज को ये लगे कि यहाँ पहुँच करके ठीक होकर के ही आना है। इस उद्देश्य से उसके विचार, उसके काम करने का तरीका, स्टाफ की ट्रेनिंग, दवाइयों की सुविधा, मशीनों की सुविधा और डॉक्टरों की